कोई संख्या है, मान के चलो ये 6 अंकों की संख्या है, इसके सम और विषम स्थान देखने हैं। तो पहला ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 स्थान है ना। तो एक तो ले लेते हैं हम सम अंकों का स्थान, उनके अंकों का योग, और एक विषम स्थान, उनके अंकों का योग करना है। तो सम के अंकों वालों का योग कितना हो गया, सम था 4 4 और 6 10 10 और 8 18। सम संख्याओं के स्थानों का योग कितना आया, 18। और विषम संख्याओं के अंकों का योग कितना आ रहा है, देखो 3 और 5 8 और 8 और 7 8 और 7 आपके 15। तो 15, इनका अंतर कितना आ रहा है, 3। यदि हम दोनों को मिला करके बराबर 18 कर दें तो 18 बनाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे हमें, 3। यानी संख्या बनाने के लिए 3 और जोड़ दो, इसका मतलब इसको क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। अब इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये संख्या पूरी तरह से 18 से विभाजित हो 11 से विभाजित होगी। कैसे, देखो पहली संख्या लिखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, और ये क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग। पहले सम स्थानों का अंकों का योग करो। सम वाले कितने हैं, 2 नंबर पे कौन सा है, 4 प्लस 6, विषम सम वाले पे और 6, इनका जोड़ कितना आया था, 18। हमने 18 ही बनाया, क्यों बनाया कि वो सब या तो 0 आना चाहिए अंतर, या 11 की गुणज में आना चाहिए। ऐसे विषम स्थानों का जोड़ करना है। इनका विषम वाला यानी 1 या 1 पे कौन है, 6, फिर तीसरे स्थान में कौन है, 5, और फिर 3 फिर 5 नंबर पे कौन है, 7। इनको जोड़ो, 6 और 5 11 और 7 18। अब इन दोनों का अंतर, सम और विषम संख्याओं के स्थानों का अंतर, अंतर मींस घटा, कितना आ रहा है, 0। यानी या तो अंतर सम और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर, या घटा, यदि 0 है या 11 की गुणज में है, यानी 11 है 22 आए 33 आए 11 14 44 आए, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। अब करके देख लो, हमारा 0 आया। अब इस पूरी संख्या में 11 का भाग लेके लिखते हैं। देखो 11 में भाग देंगे 6 4 56 और 78। देखो कैसे जाएगा, 11 3 11 पंजे 55, 11 छिक्की 66 ज्यादा हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। अगला नंबर उतारेंगे 5, 11 8 88, कितना बचेंगे, 7। सही है ना। अगला नंबर 6, 11 छिक्की 66, 77 ज्यादा हो गए, कितने बचेंगे, 11 छिक्की 66 0, 10 बच गए। अगला नंबर 11 9 99, 9 बार गया, कितने बचेंगे, 17 में से 9 गए तो 8, 9 में से 9 गए तो 0। अगला नंबर 8, 11 8 88। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी नियम सिद्ध होता है। आया समझ में। तो नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यदि वह 0 आता है या 11 के गुणज में आता है, 11 के गुणज यानी 11 22 11 33 ऐसे 11 के पहाड़े में आता है, मतलब तरीके से, तो वह संख्या पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। आ गया नियम समझ में, लिख देते हैं। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर योग का
अंतर क्या आ जाए, अंतर मतलब घटा, 0 हो या 11 के गुणज में हो, 11 के गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह क्या होगी, 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया नियम, ये नियम बताओ। कैसी गुणज मतलब, मुझे बता रहा हूँ, गुणज मतलब होता है 11 की पहाड़ी में, 11 गुणा 1, 11 गुणा 2, 11 गुणा 3, 11 गुणा 4, 11 गुणा 5, ये सब क्या है, 11 के गुणज हैं। 11 के गुणज यानी 11 गुणा, एक बार करेंगे तो 11, 11 गुणा 22, 11 दिया 33, 11 चौका 44, 11 पंजे, ये गुणज है। गुणज यानी गुणा हो रहा है 11 के, 11 के गुणन में आए उनको बोलते हैं गुणज। तो अब हम एक उदाहरण ऐसा बता देते हैं जो 11 के गुणज हो। तो तुम्हारा वो आ गया नॉर्मल उदाहरण जिसमें 0 बच रहा है, एक होना चाहिए ऐसा जिसमें 11 बचे। देखो तो हमें क्या करना है, 11 बनाना है। तो देखो ऐसा करते हैं हम, 18 में से कितना घटाएंगे 11 बचेगा, 7 घटा दें तो कितने बचेंगे, समझ में आ रही है ना, 11 में 18 में से 7 गए तो कितने बचेंगे। तो हमें ऐसे अंक बनाने हैं सम वाले, सम और विषम कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि सम वालों को ज्यादा आ जाए विषम वाले को ज्यादा, चाहे सम वालों को ज्यादा आ जाए चाहे विषम का ज्यादा आ जाए, उनका अंतर चाहे विषम वाले ज्यादा आ जाए चाहे कैसे भी कर लो, माइनस में नहीं आएगा या हाँ मैं बताता रहूँगी कि मैं तो धारणा बना रहा हूँ। अब देखो हमें 7 बनाने, मतलब कैसे बनाने हैं 7, पहले को 3 ले लें, अब कितने बना लो, 3 और 4 7 होते हैं, तो 3 और 2 और 2, सही है ना। तो ठीक है, अब अभी कौन से स्थान वाले हैं, विषम वाले, विषम स्थान पर हमने क्या कर देना है, 3 2 2 सॉरी सम वाले है ये, पहले नंबर पे आ गया 3, दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर 2, और फिर पांचवें नंबर पे भी क्या आ गया 2, आ गई समझ में। तो ये 11 के गुणज बन गया, तो पूरी संख्या 11 के गुणज हो गई। देखो इनका अंतर करके देख लो, 18 माइनस 7 क्या बनेगा 11, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित तो 11 बच रहा है, 22 बचता है या 33 बचता, तो भी किससे विभाजित होती, 11 से विभाजित तो हो जाती। बस अब इसका उदाहरण करके देख लो भाग, इसमें भी 11 का पूरा भाग चला जाएगा, 342 628। हाँ संख्या होती है, सब होती है। विषम स्थान, सम स्थान विषम स्थान, गिनती के हिसाब से क्रम बाई क्रम, तो क्रम में पहले नंबर वाले क्रम पर पहले 5 आए या 6 आए या 7 आए, संख्या कोई सी आ सकती है, तो स्थान तो क्रम विषम का ही रहेगा ना पहले नंबर में, ये कह रहा हूँ मैं, आई समझ में। तो अब क्या करें, इस भाग देख लो, 11 दिया 33, कितना बचा 1 0, बता दिया 2, 11 कम 11 यहाँ बचा 1 0, पहला नंबर 6, 11 कम 11 यहाँ बचा कितना 5, पहला नंबर 2, 11 थी 33 बचा 44, मेरे बजे 55 ज्यादा हो गए बचे 8, पहला नंबर 8, 11 8, बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड हुई कि नहीं हुई, नियम लगा नहीं लगा है ना। तो अब तुम्हारे समझ में आ गई ना, यदि 11 के गुणज में बचे या 0 बच जाए तो पूरी संख्या सम और विषम वाले स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अगर इनका अंतर 0 हो या 11 के गुणज हो तो उस संख्या में 11 का भाग चला जाता है। नियम आ गए समझ में, कोई दिक्कत। बारह का लिखाने की जरूरत नहीं है।
3 और 4 आगे भी हम दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा करेंगे थोड़ी, इतना ही कराते हैं, इतना ही कर लो, ज़्यादा नहीं। अब क्या करें, वापस रिपीट कराऊँ, ये सूत्र वगैरह चालू करें, सवाल वगैरह दें तो सर कुछ और कराओगे तो वो रह जाएगा सर, कुछ और कराओगे तो वो रह जाएगा। उसमें क्या कराऊँ बताओ, तो सवाल है सब समझ, यदि एक पहिए, यदि एक पहिए का व्यास, प्रश्न है ये, कुछ ऐसे आते हैं पेपर, मतलब किताबों में आपके कभी तो बना है, यदि एक पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो वह 21 सेंटीमीटर है तो वह 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, 4 क्या 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। अब बताओ ये कैसे होगा, कौन सा कौन सा कैसे कोई नहीं, बताइए क्या बात है, व्यास से हमें निकालनी है उत्तर है त्रिज्या, तो कर सकते हैं आप इसको, करके बताओ, कर सकते हो, कोशिश करके देखो। पहले हमें निकालनी है पहिए की त्रिज्या, 21/2 सेंटीमीटर, कट नहीं रहा तो मत काटो। अब हमें एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है पहिए द्वारा, पहले वो निकाल लो, पहिए द्वारा, क्योंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी बताओ, ये पहिया है, अब एक चक्कर में मान के चलो यहाँ से शुरू करेगा, वापस यहाँ घूम करके यहीं आएगा, ये घूम करके इधर गया आगे आगे, जब यहाँ की स्थिति यहीं पर आ गई वापस तो ये नीचे आ गया, अभी तो एक चक्कर होगा, नहीं आई समझ में, ये चला और इसके बाद में घूम करके आगे जा रहा है, ढुलक के वापस नहीं आ गया, तभी तो एक चक्कर होगा। या ऐसा मान लो यहाँ से शुरू किया हमने, घूम के चक्कर लगाया, जब वापस नहीं आ गए, तभी तो एक चक्कर हुआ, आ रही ना, तो पहिया एक बार राउंड चलेगा तभी तो वो एक चक्कर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या तय किया, क्षेत्रफल के परिधि, परिधि आई समझ में नहीं आई, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है परिधि निकलवाना चाह रहा है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो गई 2 पाई r, आ गई ना समझ में। और कितने चक्कर की बात कर रहा है वो, 10 चक्कर की, इसलिए 10 चक्कर में पहिए द्वारा 10 चक्कर में तय की जाएगी दूरी, तो 10 गुणा 2 पाई r, कैसे भी कर लो, पीछे कर देना वाला 10 को निकाल के पहले ऐसे कर लो, 2 पाई r की वैल्यू निकालो, उसे 10 से गुणा कर दो, या जितना है उसमें 10 से गुणा कर दो, या सीधे से 10 गुणा कर दो, पर एक बार जो परिधि आएगी उसका 10 गुना करना है, क्योंकि 10 बार में गिनने की जरूरत है, समझ में आएगी नहीं आई। पहले पहिए की त्रिज्या निकालनी है, पाई तो हमें बताया त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो आधा मान के निकाल देना है। फिर हमें क्या करना, पहिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो आ जाएगा, पहले क्या होगा 2 पाई r निकालते हैं, पहले त्रिज्या तो खुद निकालते हैं हम, परिधि, परिधि क्या होगी 2 पाई r, 2 पाई r निकाला, 2 पाई r रख दिया आगे, फिर हमें एक चक्कर में तय की दूरी आ गई, फिर हमें कितने में निकलवा रहा है वो 10 चक्कर, तो 10 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 10 गुना होगी, उससे जितना आएगा उससे 10 गुना कर देना, 10 गुना कर देंगे, बस कर लो, 10 गुणा 2 पाई का मान कितना लिखना है 22/7 गुणा r का मान 21/2, अब जो कट रहा है काट लो, 2 से 2 कट गया और 7 किया 21, क्यों पॉइंट बनाया, हमें ऐसे ही लेके चलना है, जिससे हमें आगे अगर सॉल्व हो जाएगा तो कर दो, अब लास्ट में पॉइंट बना लो, तो ये हो गया सॉल्व। अब देखो 10 गुणा 30 कितना आ जाएगा 66 गुणा 660, बताओ समझ में आएगी नहीं है, तो 10 मीटर वो कितना हो जाएगा 10 चक्कर में 6 मीटर 60 सेंटीमीटर, इतनी दूर है,
6.60 660 सेंटीमीटर है, मीटर को बदलेंगे 100 का मान दे देंगे तो 6.60 मीटर हो जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं आई समझ में? अब ऐसे सवाल और दे दूं कर देंगे और बना लो त्रिज्या को व्यास को कर लो आप 84 सेंटीमीटर और हमें निकालना है 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। करके बताओ। सवाल बढ़ा दिया मैंने लेवल, अब आप अपने आप निकालो कैसे करेंगे। सर जैसे आपने अभी 22 लिख रखा था ना, ये कहाँ से आया? 22 कहाँ से? 22/7 था वो। हाँ रुकिए पाई की वैल्यू क्या होती है भूल गए? पाई का मान कितना बताया था? हाँ बाबा ठीक है चलिए बेटी ला देखो ना अब हम देखें समीकरण 1